नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आज का ये वीडियो बहुत सारी खुशखबरियां आप लोगों को देने के लिए बनाया गया है, बहुत सारी सूचनाएं आप लोगों को देने के लिए बनाया गया है, बहुत सारे काम जो बीते कुछ समय पूर्व हमारे द्वारा शुरू किए गए थे, लेकिन उसके बाद अनेक विकास के कार्यों को किए जाने के कारण वे काम, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे छात्र समुदाय ने हमसे कहा कि उन कामों का क्या हुआ। तो उन सारी बातों को आज आप सभी के लोगों के सम्मुख रखने के लिए इस वीडियो को बनाया गया। मैं चाहता हूं कि ये सारी बातें सारे छात्र समुदाय तक पहुंचे। सबसे पहली बात साथियों, आप सभी लोगों को याद होगा, आज से 1 महीने या 1.5 महीने पहले हम लोगों ने विश्वविद्यालय प्रशासन में आदरणीय कुलपति महोदय से जब हमने पुस्तकों की बात करी थी, आप सभी लोगों को याद होगा, तो हमने एक बात और की थी, आप लोगों को याद होगा, पुस्तक मेले की। हमने कहा था कि हमारे विश्वविद्यालय में पुस्तक मेले आयोजित नहीं होते, पुस्तक मेले आयोजित किए जाने चाहिए। और उसे ध्यान में रखते हुए हमारे से कुलपति महोदय ने क्या कहा था कि पुस्तक मेले का आयोजन कराया जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे काम हमने किए, बहुत सारे विकास कार्य हमारे कैंपस में हुए। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि वह सारी बात केवल बात ही रह गई और उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, लेकिन बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आने वाली 22 और 23 तारीख को, ये बहुत अर्से की बात है, बहुत समय से ऐसा नहीं हुआ है, हमारे कार्यकाल में संभव हो पाया है, अध्यक्ष राहुल सिंह धामी के कार्यकाल में संभव हो पाया है, टाइगर ग्रुप के कार्यकाल में संभव हो पाया है। आने वाली 22 और 23 फरवरी को हमारे कैंपस में, हमारे पुस्तकालय में एक पुस्तक मेले का आयोजन होने जा रहा है। आप सभी लोग वहां पर सादर आमंत्रित हैं। 10 से 4 के बीच में पुस्तक मेले का आयोजन होगा। पुस्तक मेले का आयोजन होने से क्या होगा साथियों, उसमें आप सभी लोगों को याद होगा, हमारे द्वारा 9 लाख की पुस्तकें मंगवाई गई हैं, आई नहीं है अभी, आने वाली हैं। और उसमें से, उसी मेले में से, पुस्तक मेले में जो सारी किताबें आएंगी, उसमें विभागों को बुलाया जाएगा, विभागों के विभागाध्यक्षों को बुलाया जाएगा, वहां से वे किताबों को चुनेंगे और उसके बाद जो बजट उसके लिए आवंटित किया गया, वहां से वे किताबें ली जाएंगी। सारे विद्यार्थी वर्ग को वहां पर आमंत्रित किया गया कि वहां पर वो लोग देखें और उसमें वहां पर किताबों में उनको विशेष छूट भी दी जाएगी। जिन जिन प्रकाशनों में जितनी छूट होगी उसके हिसाब से उन्हें छूट भी दी जाएगी। तो ये बहुत सालों के बाद हो रहा है, मेरे को तो याद भी नहीं है जितने सालों से मैं कैंपस में हूँ कि शायद किसी पुस्तक मेले का आयोजन कैंपस में किया गया हो। तो एक शुरुआत है और आने वाले समय में ये सारी चीजें चलती रहेंगी। तो आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जो बहुत दिनों पहले जो हमारे द्वारा एक मांग उठाई गई थी कि कैंपस में पुस्तक मेले का आयोजन हो, तो 22 और 23 फरवरी को कैंपस में पुस्तक मेले का आयोजन होना है। आप सभी लोग, सारा विद्यार्थी वर्ग, आप सभी कैंपस में सादर आमंत्रित हैं पुस्तकालय में। ये रही पहली बात। उसके बाद साथियों, दूसरी बात क्या थी, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम प्लेसमेंट की बात करेंगे, प्लेसमेंट के लिए कंपनियों को लाने के लिए यहाँ पर हम विश्वविद्यालय प्रशासन से बातचीत करेंगे। और बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि ये केवल हवाई बात है, ये केवल उन्होंने चुनाव जीतने के लिए बात करी। तो बिल्कुल नहीं। मैं उन सभी से कहना चाहता हूं जो लोग ऐसा समझते हैं कि हम केवल बातें शुरू करते और उस पर काम नहीं करते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों से बताना चाहता हूं, आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले जब हमने एक बहुत बड़ा ज्ञापन, छात्र राजनीति के वैश्विक इतिहास का सबसे बड़ा ज्ञापन जब विश्वविद्यालय को सौंपा था, जब सारा मीडिया समुदाय वहां पर मौजूद था, तो उसमें एक बात हुई थी कि इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। हम हमेशा कुलपति जी से बात कहते हैं कि इनका भी होमवर्क पूरा रहता है, इनके साथ साथ हमारा भी होमवर्क पूरा रहता है। उस दिन बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि हम इसकी शुरुआत करने चाहते हैं। आपको मैं कहना चाहता हूँ, पत्र, खैर मेरे पास उसकी कॉपी नहीं है क्योंकि ऑफिशियल लेटर है, कैंपस में प्लेसमेंट सेल का निर्माण कर दिया गया है। अरशद हुसैन सर, आप लोगों को याद होगा, हमारे विधि विभाग के टीचर हैं अरशद हुसैन सर, आप सभी लोगों ने, मेरे को लगता है कि जानते भी होंगे, उन्हें प्लेसमेंट सेल का निदेशक नियुक्त किया गया है। और वे क्या करेंगे, 3 वर्ष तक उनको प्लेसमेंट सेल का निदेशक नियुक्त किया गया है। हमारे विश्वविद्यालय से संबंधित सारे परिसरों में प्लेसमेंट सेल का गठन करेंगे, मतलब प्लेसमेंट की कमेटी बनाएंगे। और उसके बाद हमारे विश्वविद्यालय में भी, आप लोगों ने देखा होगा, अन्य विश्वविद्यालयों में क्या होता है, कंपनियां आती हैं, प्लेसमेंट की बात होती है, रोजगार की बात होती है। हमारे कैंपस में भी, हमारे विश्वविद्यालय में भी इस चीज की शुरुआत होगी और इसका श्रेय केवल जाएगा तो हमारे संगठन को जाएगा, हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति को जाएगा कि उनके कार्यकाल में सारी चीजें संभव हो पाई, हमारे संगठन के कार्यकाल में सारी चीजें संभव हो पाई हैं। तो साथियों, प्लेसमेंट सेल जो हम लोगों ने संकल्प पत्र में आपसे, आप लोगों को याद होगा, अंतिम जो लाइन थी उसके एक वादे पहले ये हमने वादा किया था कि हम प्लेसमेंट की बात करेंगे। मुझे अभी भी आता था, हर्षिता तिवारी से मेरी लास्ट टाइम जब बात हुई थी, बीकॉम की हमारी छात्रा है, उसने भी कहा था कि बात होनी चाहिए और मैंने उससे वादा किया था कि बहुत जल्दी जिस दिन हमें ज्ञापन देंगे तो हम उस बात को भी रखेंगे और बात नहीं रखेंगे, इसमें हम काम भी करेंगे। तो मुझसे भी कहना चाहता हूं कि बात हमने पूरा किया और छात्र समुदाय से भी कहना चाहता हूं कि ये वादा भी हमने पूरा किया है। बहुत जल्दी हमारे कैंपस में भी, हमारे विश्वविद्यालय में भी बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और जो ये बहुत ज्यादा शुल्क लेकर जो विषय चलाए जाते हैं उनमें रोजगार भी हम उपलब्ध करवाएंगे। ये हमारे संगठन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी के साथ साथियों, एक बात और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं जब देखता था, मैं खुद एक राजनीति विज्ञान विषय का स्टूडेंट रहा हूं, विद्यार्थी रहा हूं, राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं। उस बिल्डिंग में वो शायद कभी हॉस्टल हुआ करता था। संस्कृत भी उसी में चलाया जाता है, राजनीति शास्त्र भी उसी में चलाया जाता है, अंग्रेजी विभाग भी उसी में चलाया जाता है, समाज शास्त्र भी उसी में चलाया जाता है। मैं खुद, मैंने ये समस्याएं देखी कि अब बच्चों के बैठने की कितनी समस्या है, विद्यार्थियों के बैठने की कितनी ज्यादा समस्या वहां पर है, विद्यार्थियों के छोटे टीचर्स तक के बैठने की सही व्यवस्था वहां पर नहीं है, जो ग्रीन बोर्ड होता है वहां की व्यवस्था नहीं है, अच्छी तरीके से कुछ भी चीज वहां पर उपलब्ध नहीं है। उसको देखते हुए हमने एक बात कही थी कि सारे विभागों के लिए अलग विभाग होने चाहिए, इनको बड़े विभाग उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि जहां पर विद्यार्थियों को बैठने की व्यवस्था उपलब्ध हो, जहां पर अच्छी पढ़ाने की व्यवस्था उपलब्ध हो, जहां पर टीचर्स के बैठने की व्यवस्था उपलब्ध हो।
तो उसको देखते हुए कुछ दिन पहले ये वीडियो में साथियों कुछ दिन मुझे लेट हो गया, इसमें हमारे चुनाव भी थे, आप लोगों को याद होगा व्यापार मंडल के चुनाव भी हमने लड़े। हमने कहा था कि जो भी चुनाव होंगे टाइगर ग्रुप उन सभी में प्रतिभाग करेगा। हमने उस चुनाव में भी प्रतिभाग किया और हमारे 2 प्रत्याशी वहां से विजयी हुए। उपाध्यक्ष पद पर भी हमने जीत दर्ज करी, उपसचिव पद पर भी हमने जीत दर्ज करी। तो उस बीच बहुत सारे काम हुए, तो मैं वीडियो को बनाना भूल गया, जिसमें आज की कुछ समय मुझे लगता है कि लेट हो गई इस बात को बताने के लिए। उन विभागों को हम भवन भी उपलब्ध कराएंगे, सारे विभागों को बड़े विभागों में उपलब्ध कराएंगे, टीचर्स की बैठने की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे, विद्यार्थियों को बैठने की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे, उनको पढ़ने का एक अच्छा माहौल हम देंगे। तो इन सारे विभागों से, वैसे मैं कल या परसों में वहां गया था विभागों से, उनके विभागाध्यक्ष महोदय से भी मिला था, टीचर से भी मिला था, और हमने उनसे कहा था कि हम आपके विभागों के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। ये भी बहुत खुशी की बात है कि बहुत जल्दी उनको एक नया भवन हम लोग देंगे, नया भवन, और इसी कार्यकाल में उन्हें मिलेगा। बहुत जल्दी उसकी शुरुआत होने वाली है, आप सभी लोगों को बताया भी जाएगा। उसी के साथ साथियों एक बात और है, जब मैं टीचर से मिला तो उनके द्वारा एक मुझे बात कही गई जो बात मुझे बहुत बुरी लगी। तो और उन्होंने कहा था कि इस बात को आप वीडियोस बनाते हैं और आपकी वीडियोस लोग देखते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इस बात को कभी उठाएं। तो एक टीचर है, उन्होंने मुझसे कहा था कि जब हम बैठते हैं, जो वो बेंचेस लगाई गई है वहां पर जो साथी बैठते हैं, गले में हाथ डाल के, हाथ पकड़ के एकदम ऐसे बैठे रहते हैं। कोई ऐसा कोई वो नहीं, आप लोग पार्क में नहीं बैठे ये बात। और आप बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि जमाना हाईटेक हो रहा है, आप इन चीजों की बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन नहीं, टीचर्स के द्वारा ये बात जब हमसे कही गई कि एक नैतिकता होनी चाहिए, आप विद्या के मंदिर में हैं तो आपको एक नैतिक स्तर पर काम करने चाहिए। ऐसे क्रियाकलाप जिससे कि किसी को आहत हो, कोई व्यक्ति आहत हो, तो ऐसे क्रियाकलाप हमें नहीं करने चाहिए। आप बैठिए, अच्छे तरीके से बैठिए। तो इस तरह की चीजें मुझे लगता है कि हमारे कैंपस में नहीं होनी चाहिए। हमारा व्यवहार ही हमारा परिचय है। तो इस तरह की चीजें मैं चाहता हूँ कि छात्र छात्राओं से इस तरह की हरकतें कैंपस में ना हो। आप लोगों ने भी इस ओर ध्यान देना होगा। उसी के साथियों एक बात और कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने देखा होगा आपके सेकंड सेमेस्टर के एडमिशन चल रहे हैं, बहुत जल्दी शायद क्लास 15 तारीख से क्लासेस का ऑर्डर आया था, स्टार्ट हो गई है या नहीं हो गई है, आज तो संडे, कल मैं जाके देख भी लूंगा। उसी के साथ साथियों आप सभी लोग कहते हैं जब परीक्षाएं होती थी कि हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, हमारा कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं करा गया, हमारी कक्षाएं पूरी तरीके से नहीं चलाएगी। और ये बात विद्यार्थी में कब आके कहते हैं, जब उनकी परीक्षाएं शुरू हो चुकी होती है, जब उनका कैलेंडर जारी किया जा चुका होता है, या फिर जब उनकी परीक्षा की तिथि निर्धारित की जा चुकी होती है। उन सारे साथियों से मैं कहना चाहता हूं, आपको लगता है कि आपकी कक्षाएं संचालित नहीं हो रही हैं, आपके प्रैक्टिकल्स नहीं करवाए जा रहे हैं, टीचर्स आपकी क्लास में नहीं आ रहे, तो आप पहले दिन से हमें बताइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग जब आपकी परीक्षाएं शुरू हो रही है तब आके हमें बता रहे हैं। उसके बाद साथियों आप लोगों ने हमें चुना है, आप लोगों ने अपने हितों के लिए हमें चुना है। हम आपसे जाते हैं, आपकी समस्या जरूर सॉल्व कराते हैं, लेकिन हमें बुरा लगता है क्योंकि ये बात आप अंतिम समय में आके हमें बता रहे हैं। तो आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि कक्षाएं संचालित होने लग गई हैं, कल से मुझे लगता है कि होने लग जाएंगे। पहले दिन से आप हमें बताइए, आपको लगता है कि आपकी कक्षाएं संचालित नहीं कराई जा रही है, टीचर्स नहीं आ रहे, प्रैक्टिकल्स नहीं हो रहे, जो भी चीज है पहले दिन से आप हमें आके बताइए, हम उसका तत्काल समाधान करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बाद में परीक्षा के टाइम पर आके कहने की परीक्षा पीछे करवा दीजिए, थोड़ा डेट में संशोधन किया जाना चाहिए, क्योंकि अब आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे ही प्रयासों से एकेडमिक कैलेंडर जारी हुआ है, उसके बाद उनमें संशोधन बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम सभी लोगों को जागरूक होना होगा, और हम तो उस संगठन के लोग हैं साथियों, हम लोग विद्यार्थियों को मानसिक विकलांगता के स्तर से स्वावलंबी बनाने की ओर हम बढ़ चले। पहले मैं देखता था कि छात्र समुदाय, छात्र नेता जो होते थे, हर एक काम को लेकर फीस भी कह रहे हैं कि स्टूडेंट से खुद लेके हम जमा करवा देंगे, कोई भी चीज हम जाके करवा देंगे। बिल्कुल नहीं, हम उस तरह के लोग बिल्कुल भी नहीं है, और ना हम उस तरह के छात्र नेता बनना चाहते हैं। हम लोग विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग स्वावलंबी बने, आप लोगों को छात्र नेताओं की जरूरत ही ना हो। मुझे अभी भी अपनी बात याद आती है, जब मैं चुनाव की तैयारी कर रहा था, मैं कहता था कि हम इस कैंपस से छात्र नेताओं का अस्तित्व ही खत्म कर देंगे। और मैं इस बात पर कहता था ताकि हम लोग आत्मनिर्भर बने, हम अपना काम खुद से कर सकें, ताकि हमें किसी की जरूरत ना हो, हमें छात्र नेताओं की जरूरत ही ना हो, सारा काम हम लोग खुद से कर सकें। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग साथियों इस तरफ भी ध्यान दें। आपको लगता है कि आपकी कक्षाएं संचालित नहीं करवाई जा रही हैं, आप पहले दिन आकर हमें बताएं। अंतिम समय में बताते हैं, उसके बाद चीजें दिक्कत करती हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस बात पर आप विशेष 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 ध्यान दें। और आपको लगता है किसी तरह की और समस्या है तो आप हमें बता भी सकते हैं। उसके बाद साथियों एक सबसे अंतिम बात, जिससे मुझे लगता है कि अपनी बात को मैं समाप्त भी करूंगा, और भी बहुत सारी बातें अभी कुछ मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, वो भी बहुत जल्दी मैं आपको सामने रखूंगा। अंतिम बात साथियों, हमने एक लक्ष्य रखा है। जिस जगह पर आज मैं खड़ा हूं, मैं बहुत ऊंचाई पर, जगह पर जहां पर मैं हूं, बहुत ऊंचाई पर मैं खड़ा हूं। जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा, जब अभी जगह पूरी बनी नहीं है, बहुत जब ये पूरी बनेगी तो आपको दिखाऊंगा। अभी हमारी बड़े भाई की जगह बन रही है। साथियों आपको मेरे पीछे धुंध सी नजर आ रही होगी, आपको मेरे पीछे अल्मोड़ा शहर नजर आ रहा होगा, लाइटें यहाँ पर पूरी शहर की जगमग हो रही है। इस धुंध के पीछे मेरा परिसर है, इस धुंध में हमारा विश्वविद्यालय कहीं छिपा हुआ है। साथियों जब मैं यहां से अपना विश्वविद्यालय को देखता हूं, जब मैं अपने विश्वविद्यालय के लिए सोचता हूं, मैं देखता हूं कि हम इस परिसर को, हम हमारे विश्वविद्यालय को विकासशील तो बना ही चुके हैं। आप लोगों को साथियों एक बात और कहना चाहता हूं कि ये जो काम मैं आपको बताता हूं, जो काम हम लगातार कर रहे हैं, इन्हें मैं काम मानता ही नहीं हूं। ये केवल मुझे लगता है कि छात्र नेताओं ने पहले काम किए होते तो आज ये छोटी छोटी चीजें करने की मैं जरूरत नहीं होती। इन्हें मैं बिल्कुल काम मानता ही नहीं हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि आपने किताबें मंगवा दी, 9 लाख की किताबें मंगवा दी, आपने बैठने के लिए बेंचेस की व्यवस्था करवा दी है, बहुत आप ये सारे काम के आपके कार्यकाल में, बिल्कुल मैंने काम मानता ही नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहता हूँ काश ये सारे काम पुरानी छात्र संघों के काम में हुए होते तो आज हम नए कामों की नींव रख रहे होते।
ये सारे काम उस कार्यकाल में हो जाने चाहिए थे। लेकिन ये कार्यकाल जो है ये केवल पुराने जो छात्र नेता हुए थे, जो पुराने छात्र संघों का, जो पुराने छात्र संगठनों के काम थे, उनके गड्ढे भरने का काम हम कर रहे हैं। ये सारी चीजें उनके कार्यकाल में पूरी हो जानी चाहिए थी, ताकि हमारे पास एक नया विजन होता। साथियों, हम विकासशील परिसर बनाने की दिशा में पूरा काम कर रहे हैं, और जितना लक्ष्य हमने रखा है, हमारे संगठन ने रखा है कि 2027 तक हम हमारे परिसर को और हमारे विश्वविद्यालय को एक विकसित विश्वविद्यालय और विकसित परिसर बनाएंगे। हमने ये लक्ष्य निर्धारित करके रख लिया कि 2027 तक हम उन विश्वविद्यालयों की श्रेणी में शामिल होंगे जिनके पास की अधिक समस्याएं उपलब्ध नहीं है। छोटी छोटी चीजों के लिए हमें भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सारी चीजें मुझे लगता है इसी कार्यकाल में हम खत्म कर देंगे। अगले बार से हम और नए विजन पर बढ़ेंगे और नई चीजों की शुरुआत करेंगे। इसको बहुत सारे लोग कहते हैं, समाज में मैं देखता हूं कि हमारी बहुत तारीफ हो रही है, बिल्कुल, और अच्छा लगता है जब आप काम करें, उसके आप लोग उनकी सराहना करें और हमसे आके कहें तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये काम बिल्कुल काम नहीं है। ये काम पुराने छात्र संघों में पूरे हो जाने चाहिए थे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत अच्छी बात है कि हमारे संगठन में सारे काम पूरे हो रहे हैं, हमारे कार्यकाल में ये सारे काम पूरे हो रहे हैं। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है 2027 तक हम हमारे SSJU को विकसित बनाएंगे, हम हमारे परिसर को विकसित बनाएंगे, और इस पर हम निरंतर कार्य करें। विकासशील बनने की दिशा में पूरी तरह से अग्रसर है। सारी चीजें हमारे कार्यकाल में पूरी हो रही है, बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल हमें इस बात का गर्व है कि हमारे कार्यकाल में सारी चीजें पूरी हो रही है, और इस बात का भी कि आप लोगों ने हमें वोट दिया, आपने हमें ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई। राहुल सिंह धामी को आपने ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाया, और निर्दलीय छात्र संघ आपने चुनी, निर्दलीय अध्यक्ष उम्मीदवार आपने चुना। इसका श्रेय केवल और केवल आपको जाता है। और हमारा ये पूरी तरीके से हमारी इसे मैं कहूंगा कि हमारा कर्तव्य बनता है कि जिन चीजों के लिए आपने हमें वोट किया था, हम वे सारी चीजें आपके लिए करें, और जिस पर हम सफल हो भी रहे। तो साथियों, ये सारी बात आप लोगों के बीच रखनी थी। 22 और 23 फरवरी को हमारे कैंपस में पुस्तक मेले का आयोजन होना है। ये सारी बात आप सादर आमंत्रित। उसमें प्लेसमेंट सेल गठित कर दिया गया है। प्लेसमेंट सेल के लिए अरशद सर को उसका डायरेक्टर बना दिया गया। सारे कैंपस, केवल हमारे कैंपस में नहीं, पूरे विश्वविद्यालय में। ये हमारे हजारों छात्र छात्राओं के लिए खुशी की बात है कि ये सारी चीजें हमारे परिसर में भी होने लगी है, हमारे विश्वविद्यालय में भी ये सारी चीजें होने लगी है। बहुत जल्दी उन सारे विभागों को भवन भी मिलेगा। उसी के साथ साथियों, जो मैंने बात आपसे कही कि 2027 तक हमारा जो विजन है, हमारा जो लक्ष्य है कि हम विकसित SSJU बनाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं साथियों। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।